प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ा है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है और ये भी जाना है कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है वहाँ पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये भी पढ़ा है कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। आज हम उसी से आगे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है साल्ट्स। साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। ये हमने पहले ही बता दिया कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनते हैं, साल्ट्स बनते हैं। और दूसरा, अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय अ मेटल। आगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। Salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family। इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं। पहला पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके बेस पे हम समझेंगे कि कैसे एक फैमिली के मेंबर्स हैं। ध्यान से सुन लीजिए। ये शुरू के जो 5 सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इन पाँचों में आप देखेंगे कि जो नेगेटिव रेडिकल है वो सेम है, सल्फेट। तो इन पांचों को रखेंगे हम सल्फेट सॉल्ट्स में। इस तरीके से आप फैमिली बनाएंगे। एक और देख लेते हैं इनमें से, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। इन चारों में 1, 2, 3, 4, इन चारों में जो पॉजिटिव रेडिकल है सोडियम वह सेम है। तो इन चारों को रखेंगे हम सोडियम साल्ट्स के अंदर। और तीसरा भी देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये सोडियम क्लोराइड हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया, इन दोनों के पीछे जो नेगेटिव रेडिकल है क्लोरीन, इसके बेस पे हम इन दोनों को क्लोराइड सॉल्ट्स में रखेंगे। इस तरीके से आप और साल्ट्स की फैमिली बना सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे pH ऑफ सॉल्ट्स। इतना हम पहले से जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनका pH 7 से कम होता है, जो बेसिस होते हैं उनका pH 7 से ज़्यादा होता है और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनका pH 7 होता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एसिड्स और बेसिस को मिला के जो सॉल्ट बनते हैं उनका pH क्या होगा। ध्यान से सुन लीजिए। Salt of strong acid and strong base are neutral with pH value of 7। दूसरा सुन लीजिए। Salt of strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। और तीसरा सुन लीजिए। Salt of strong base and weak acid are basic with pH value more than 7। हमने इनको समझने के लिए यहाँ पे एक pH स्केल बना रखी है। इस pH स्केल में ध्यान 0 से 14 नंबर्स हैं और 7 से कम जिनका pH है वो एसिड्स हैं, 7 से ज़्यादा जिनका pH है वो हैं बेसिस। हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो मिलकर बनाते हैं सॉल्ट्स, और उन सॉल्ट्स का pH क्या होगा। यदि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिलकर जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का pH होगा 7, वह होगा न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरी कंडीशन सुन लीजिए। यदि एसिड तो स्ट्रॉन्ग है जिसकी pH वैल्यू 0 या 1, 2 जो भी है, और जो बेस है वो है वीक जिसकी pH वैल्यू 7 से थोड़ा ज़्यादा है। यदि
एसिड हमने स्ट्रॉन्ग लिया और बेस लिया वीक, जिसकी पीएच वैल्यू 8 या 8 के 9 के नज़दीक है। तो उन दोनों को मिला के जो सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी और वो एसिडिक नेचर का होगा। तीसरी कंडीशन हमने लेनी है, यदि जो एसिड है वो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस जिसकी पीएच वैल्यू 12, 13, 14, इनमें से कोई बेस और इसमें से कोई एसिड, वीक एसिड लिया हमने और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इन दोनों को मिला के जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी और उसका नेचर होगा बेसिक। यही लिखा हमने इसमें।